और फिर है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। हमें ये ध्यान में रखना होगा, ज्यादा पैसा कमा के कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता संसार में। ये हमारी जो गलत धारणा है कि जो BMW से घूम रहा है, मर्सिडीज से घूम रहा है या ऑडी से घूम रहा है, वो बहुत खुश है। आप जाके पर्सनली उससे मिलके देखो, कभी भी जाके मिलके देखो, कितना खुश है वो आपको बता देगा। सबकी लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम है, हम बाहर से खाली दिख रहे हैं बट अंदर से सब तो गड़बड़ी है। इसको स्वीकारना होगा हमें। कोई भी ऑडी, फेरारी, BMW कहीं भी घूम रहे हैं, उसके लाइफ में भी उतना ही स्ट्रेस है जितना आपके लाइफ में है। पैसे से स्ट्रेस कम नहीं किया जा सकता। हाँ, एक चीज मिल जाएगी 100%, वो पैसे से ही मिलेगा। वो क्या है? कंफर्ट। अभी कोई रिक्शे में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है और कोई ऑडी में जा रहा है, ऑब्वियसली वो कंफर्टेबल है, कंफर्ट मिलेगा 100%। वो तो विदाउट मतलब नो डाउट। पैसे से आप कंफर्ट ले सकते हो, मगर कहावत है ना कि पैसे से आप बेड खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप किसी को ला सकते हो घर में, मगर वो आपकी धर्मपत्नी बनेगी इसकी गारंटी नहीं है। पैसे से आप बहुत 5 स्टार होटल से आप और राजा क्या बोलते हैं वो राजभोग मंगा सकते हो। वगैरह मॉल में है ना, सारे खाली है ना, खाली मिलता है वहाँ, वो मंगा सकते हो आप। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो खा पाओगे आप उसे? नहीं खा पाओगे। तो आप सब कुछ कर सकते हो पैसे से, लेकिन आप मेंटली अगर आप ठीक नहीं हो और स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, वो सब चीजें ठीक नहीं लगेगी आपको। इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमें ये समझना होगा कि सिंपल लिविंग से हमें लाइफ में बहुत सपोर्ट मिलेगा। और एक बार आपका बेंचमार्क बन गया पैसे का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है आपको? पैसा कमाना तो इजी है और उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी किसी का ये स्टैंडर्ड बन गया कि मैं फ्लाइट से ही आऊँगा जाऊँगा, और उसने ये स्टैंडर्ड बना लिया, और अगर अचानक से उसके पास पैसे नहीं है तो किसी से उधार लेके फ्लाइट से ही जाएगा, तो जाएगा तो फ्लाइट से ही जाएगा, क्योंकि उसने अभी आदत ही बना दिया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पैसे नहीं है वो आपसे पैसे मांगेंगे लेकिन जाएंगे फ्लाइट से। तो ये क्या होगा? अननेसेसरी आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा। इसलिए हमारा लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसको इतना ही रखो जितनी आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से रखो। दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए, हम दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हम ये सब करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हमारा ही होने वाला है। फिर हमको कहते हैं कि आज हम अननेसेसरी चीजों को अपने घर में लाएंगे या अपने जीवन में लाएंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो ऐसा समय आएगा कि हमें नेसेसरी चीजों को घर में से बाहर निकालना पड़ेगा जिसकी हमें आज जरूरत है। तो हमें अननेसेसरी चीजों को नहीं लाना है, क्योंकि वैसे भी हमको पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स जितनी कम रखोगे आप रिक्वायरमेंट्स, उतना ज़्यादा हम लाइफ में खुश रहोगे। एक आदमी चढ़ा ट्रेन में, मैं आ रहा था, पिछले साल ही आ रहा था राजधानी से, इतना बड़ा बैग, 4 बैग, इतना भारी भारी, और अकेला था। उसका बैग देख के मुझे ऐसा ये होने लगा कि इतना बड़ा बड़ा बैग में रखा गया है, इतना कपड़ा कैसे? मतलब 1 महीने के लिए भी गया होगा कहीं, और इतना कपड़ा लेके घूम रहा है। आदमी 2-4 जोड़ी में भी काम चला सकता है, इतना 4 बैग, वो भी इतने भारी भारी बैग, उठ भी नहीं रहा उससे। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे ऊपर बर्डन हो जाता है, तो अननेसेसरी हमें वो बर्डन नहीं रखना चाहिए। जितना जरूरत है, जितना आवश्यक है उतना ही रखो ना अपने पास। फिर आपका अननेसेसरी हेडेक बना रहेगा, इसलिए हेडेक कम करना है ना, तो सिंपल धोती कुर्ता पहनो। क्या है इसमें क्या लगने वाला? इतना ज्यादा ताम झाम वाला कपड़ा पहन के दिखाने के लिए किसी को एकदम चुस्त वाला, ऐसा वो अट्रैक्टिव हमको लगता है, बट एक्चुअली वो हमको क्या करता है, वो
हमको प्रोवोक करते हैं, वो हमको एक्साइटमेंट लाते हैं, और हम एक्साइटेड होते हैं कि हमको देखकर कोई दूसरा भी एक्साइटेड होता है। हमें वो सब चीज़ों को खाना पीना रहना ये सब एकदम सिंपल रखना चाहिए। सिंपल ही खाओ ना। मैंने जैसे बताया, अगर आपका खाना पीना ज़्यादा एकदम रजोगुणी रहेगा वो हमको बीमारी ही देगा। इसे खाना भी भगवान बताते हैं ना भगवत गीता में, सतोगुणी भोजन स्वीकार करना चाहिए, जो ज़्यादा खट्टा ना हो, ज़्यादा तीखा ना हो, ज़्यादा मसाला वाला ना हो, सिंपल हो, भगवान को ऑफर किया हो। आजकल लोग वेज को तो खाना ही नहीं मानते, मुझे तो बड़ा सरप्राइज होता है। बड़े होटल में जाएंगे और फिर वहाँ पे बोलेंगे, कोई बोलेगा मैं एक बार अपने ऑफिस में बोला कि चलो आप सब गोविंदा से जाएंगे लोगों में, वहाँ पे वेज बहुत अच्छा मिलता है। वेज तो सर आप ही खाओगे, बाकी कौन खाएगा वेज? तो वेज को खाने में नहीं कंसीडर करते हो। अरे आप वो दूसरे की जान ले रहे हो, आप मार रहे हो उसको, और अपनी जीव के लिए, जीव के स्वाद के लिए किसी को मार कर खा रहे हो। वो जो मार रहा है वो भी नरक में जाएगा, आप भी नरक में जाओगे, और आप फिर बीमारी भी लेके आ जाओगे। आप किसी एक को नॉन वेज वाले को पकड़ के लाना और उसको पूछना भाई आप कितने दिन बीमार होते हो, आपको पूरा रिपोर्ट दे देगा। ऐसा मत सोचना कि वो नॉन वेज खा के बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ये गलत फहमी में बन रहे हैं। उसके ऊपर भी कभी हम चर्चा करेंगे कि नॉन वेज खा सकते हैं, बट किस सिचुएशन में खा सकते हैं, वो एक्सेप्शनल है। वो ऐसा नहीं कि हम बस सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है फिर भी झोला उठाया हम चले गए, आज संडे है तो आज चिकन ही बनना चाहिए। तो जीवा के स्वाद के लिए हमें कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए। सिंपल खाओ, आपका हेल्थ ठीक रहेगा, और आप हेल्थ ठीक रहेगा तो आप अपनी साधना भी अच्छे से कर पाओगे। इसलिए सिंपल लिविंग आई थिंक